नमस्कार दर्शकों, प्रारब्ध पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हमारे अग्रज लोग हैं। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी का। सर बहुत बहुत स्वागत आपका प्रारब्ध के स्टूडियो में। आपका भी जी। पुष्कर दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत। राम राम भैया। अवनीश पीएन शर्मा जी, हमारे प्रारब्ध के संपादक एवं। धन्यवाद संदीप जी और प्रारब्ध के सभी दर्शकों को प्रणाम। तो दर्शकों, आज यह मंडली इसलिए इकट्ठा हुई है कि पिछले एक महीने में काफ़ी उठा पटक हुआ, तो हम लोगों ने सोचा कि पिछले एक महीने की जो भाजपा की, योगी जी की, उत्तर प्रदेश की, सेंटर की, 4 जून के बाद की जो भी नैरेटिव बेसिस पे बातचीत हुई, या हम देख रहे हैं कि नैरेटिव के लेवल पे बहुत सारी घटनाएं हुई, राहुल गांधी का भाषण हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। पर पिछले हफ्ते में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो रहा आपका योगी जी का, केशव मौर्य जी का आपस में जो भी दुविधा रही हो भाजपा की, बहुत बातें खुल के नहीं आती, उन्हीं बातों को करने के लिए आज हम यहाँ पर आज सबके साथ इकट्ठा हुए हैं। और सतीश जी का तो हम सब क्या कहते हैं उसको कि इन्होंने जो 4 जून को पहली बार बात की थी वही अपने आप में नेशन वाइड वायरल होके वो बात जो है वो नैरेटिव बना कि संघ का पूर्णतः समर्थन नहीं मिला भाजपा को और अभी भी वो दिख रहा है। तो पहली तुरंत 12 बजे ही पहचान गए थे कि हुआ क्या, और वो चीज़ फिर अगले एक महीने तक हमको लगातार दिखती रही। तो ऐसी पारखी नज़र से सर पहला सवाल, पिछले एक महीने में यूपी की अगर बात करें, यहाँ क्या हुआ है जो पटाक्षेप भी हो गया है कि चलिए ठीक है, सेंटर ने केशव मौर्य जी को कह दिया है कि अब आपको यह नहीं करना है, वह करना है, योगी जी ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, सब कुछ है। ऐसा हुआ क्यों सर? जो भी ये तथ्य हमको सामने दिख रहे हैं, इसके कारण क्या है? मतलब ये जो क्लेश हुआ है, इसके कारण क्या है? देखिए, आप जो कह रहे हैं पिछले एक महीने के अंदर जो हुआ, पिछले एक महीने के अंदर जो होना था वो नहीं हुआ, ये हुआ है। पिछले एक महीने के अंदर जो होना था वो नहीं हुआ, ये बाकी जो घटनाक्रम है ये इसके साइड इफेक्ट है। योगी बाबा की विदाई की तैयारी तय थी। अच्छा। ये तय थी। ये अब अलग अलग समीकरण लोग समझाने लगे तो उसका तो अब कोई स्थितियाँ बदल गई हैं। अब वो असंभव लग रहा है। जो आपने केशव मौर्य वाला नाटक देखा पूरा चला है, तो अनायास हो गया। केशव मौर्य खुद 3 बार का विधायक एमएलए का चुनाव हारा हुआ व्यक्ति, लोकसभा अपने क्षेत्र का हारा हुआ व्यक्ति, इसी 2024 में अपना जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें जो उनकी विधानसभा वो हारे हुए व्यक्ति। सर सुने अपना बूथ भी हारे। वही मैं कहने आता। और बाद में जो और डिटेल आया उसको पता चला कि अपना वो पूरी बूथ भी हारे हैं। जी, आप ही नहीं बताया। हाँ, तो इसका मतलब उस आदमी कोई जनाधार तो नहीं है ना, ये बड़े पब्लिक उसके पीछे है। तो वो आदमी प्रधान मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने लगा, यहाँ से दिल्ली दौड़ गया। तो केशव मौर्य एक कठपुतली, इसके धागे दिल्ली में थे, बहुत साफ उसकी बात है। और वो योगी बाबा को निपटाना था उनको। लेकिन जो हार हुई उसके बाद जो हाहाकार मचा और जो परिणाम सामने आने लगे, कई और चीज़ें निकल के आने लगी। ये तो आप ही कार्यक्रम से निकली थी जी, बड़ा तहरीर काम आया उसमें। तो उस तरह से कई और नाम भी हैं जी। तो वो सफाई देना, वो बैकफुट पे वो लोग चले गए जो योगी बाबा की विदाई चाहते थे। लेकिन केशव मौर्य ने सपना जो देख लिया था, केशव मौर्य मानने को तैयार नहीं थे और उनको लग रहा था कि हम आगे बढ़ेंगे तो मेरे पीछे लोग आएंगे। और ये गलत फहमी केशव मौर्य की गलत भी नहीं थी। आज की तारीख में ये योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी कमी कह लीजिए कि योगी आदित्यनाथ के साथ ना तो संगठन है और ना सरकार है। संघ है, संघ के लिए आप देखिए, संघ उनके साथ हाथ नहीं है, बहुत साफ बात। संघ भी जिस तरह से दिल्ली केशव मौर्य को इस्तेमाल कर रही थी, संघ इनको इस्तेमाल कर रहा है। जो लड़ाई है दिल्ली में कौन बैठेगा प्रधानमंत्री मोदी के बाद, उसके लिए संघ की चॉइस कोई और है, सब जानते हैं। गडकरी साहब जाहिर सी बात है, उनका गडकरी को 2014 से बैठाना चाहते हैं। वो गडकरी के जिसके लिए वो मोदी से तलवार खींचे हुए हैं, वो योगी को बैठाना चाहे, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये एक भ्रम है लोगों में बना हुआ। तो संघ अपना कि इनको आगे करके इनको सेनापति बना के संघ अपनी लड़ाई लड़ रहा है, संघ का उद्देश्य कुछ और है। अच्छा, तो केशव मौर्य को लग रहा था कि मैं विद्रोह करूंगा तो मेरे साथ लोग आएंगे, तो संगठन में तो शायद कुछ समर्थन मिल भी जाता, लेकिन कोई आया नहीं था। और बाद में केशव मौर्य के जो हाथ शुरू हुआ आप देख रहे हो। लेकिन केशव मौर्य ने अभी हिम्मत नहीं हारी है और केशव मौर्य दोबारा चढ़ाई
करेंगे मोहम्मद गोरी का इतिहास दोहराएंगे वो। अच्छा, अभी पानी पीने गए हैं बस। हाँ अभी पानी पिए, पानी पिला दिया लोगों ने। हाँ, रेस्ट ले। सीधे सीधे है कि जो लोग, जिन लोगों ने केशव मौर्य को पुशअप किया था वो हिम्मत जुटा नहीं पाए। और जो फीडबैक दिया गया, मैंने उस दिन अपनी डिबेट में भी बोला था कि मेरे पास 3-4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिनसे फीडबैक मांगा गया था, जिन्होंने दिल्ली जाके फीडबैक दिया, और वो योगी आदित्यनाथ के विरोधी माने जाते हैं, समझे जाते हैं। लेकिन उन्होंने बड़ा खुलकर दिल्ली में कहा कि अगर योगी को हटाकर ये केशव मौर्य को चेहरा बनाते हो तो 2027 में किसी भी कीमत पर वापसी नहीं होगी, सत्ता आपसे चली जाएगी। 2027 में वापसी अगर कोई करा सकता है तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ का चेहरा होगा। और ये मैं कहता हूँ जो विरोधियों का, तो जो समर्थक होंगे उन्होंने और ज़्यादा खुल के कहा होगा। तो जिनकी पहचान, मतलब विरोधी हैं या नहीं है तो अलग बात है, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ के यहाँ वो अछूत है, योगी आदित्यनाथ के दरबार में। वो बेचारे न मिल सकते हैं, बड़े मिलना हो तो बड़ा पहाड़ उनको पार करना पड़ता है। ये माना जाता है कि कैंप का आदमी नहीं है, और उन लोगों ने ये कहा है। ये वो मतलब मेरी व्यक्तिगत बातचीत है, उसमें कोई राजनीतिक में नहीं। तो उसकी वजह से दिल्ली हिम्मत नहीं जुटाया। जी, तो ये बड़ी बात। और एक चीज़ निकल के आई कि सबने बहुत प्रयास किया, पर कुछ फीडबैक उन लोगों ने भी दिया जो धुर विरोधी माने जाते हैं। इसका मतलब है कि योगी आदित्यनाथ जी वो राजनीति कर रहे हैं जो कोई नहीं कर रहा है, और उसका असर जनता पर, ज़मीन पर ऐसा दिख रहा है जो किसी से नहीं जोड़ा जा सकता। ये उनका व्यक्तिगत जो है ब्रांड बनता है। तो पुष्कर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी ऐसी कौन सी राजनीति कर रहे हैं कि सतीश जी कह रहे हैं कि न संघ है, न संगठन है, न सरकार साथ में है, न ब्यूरोक्रेसी साथ में है। वो ब्यूरोक्रेसी पे भी अभी डिटेल में चर्चा होगी। तो योगी आदित्यनाथ जी ऐसा क्या कर रहे हैं कि जब कोई साथ नहीं फिर भी अकेले बढ़े जा रहे हैं और कोई रास्ते में आ नहीं पा रहा है? देखिए, एक तो पहली बात तो मैं कहूँगा कि योगी जी या राजनीति कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि राजनीति करते तो फिर ये स्थिति आज होती नहीं। जी ये दुर्भाग्य उनका है, ये कमी भी उनकी है जी कि आदित्य योगी नाथ जी जो हैं ये राजनीति करने के अलावा सब कुछ कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि उनकी प्राथमिकता पहले जो है सनातन के प्रति है, जी इसके बारे में कोई दो राय किसी को है नहीं। दूसरा ये है कि जो उन्होंने प्रशासक के रूप में, या प्रशासक कहें तो प्रशासक में हर चीज़ आती, तो उसमें हर चीज़ तो शामिल नहीं है, लेकिन जो 2014 से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति जनमानस में थी, माफिया राज को लेके या दबंगई को लेके, या जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त था, वो उनका यूएसपी बना। उस पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उनके तरीके अलग हो सकते हैं, उनके तरीके से कोई लोग आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो डिगे नहीं। और वो क्या, वो जो है कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जनता की कॉर्ड होती है ना, उससे मिल गया। जनता उससे आज देख भी नहीं रही। ये जो आज मुसीबत आ गई है, बीजेपी की मुसीबत हो गई है बेसिकली, कि योगीनाथ जी को तो हटाने का प्रयास तो 21 से चला था, मई 21 में पहला प्रयास, सीरियस प्रयास था। उस वक्त ढाक पोष दिया गया। मैं स्वयं जो है सामने नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये अफवाहें फैलाई गई हैं, क्योंकि कई सत्य ऐसे होते हैं, उसका कैमरे पे आके बोलना या उसका लेखन करना, दोनों ही जो है देश के लिए और सनातन के लिए अहितकारी है। तो वो चॉइस मैंने ली थी, लिखना भी 19-20 के बाद बंद कर दिया। लेकिन सत्य यही है कि उन्होंने जो काम किए तो उनकी एक छवि बनी, जो जब 17 में आए तब नहीं थी। 17 से में फायर ब्रांड लीडर के रूप में थे, 325 सीट आपकी आई थी, आपने बना दी। उसके बाद जब 2022 में जो आए वो अपने बल पे आए, इसमें कोई शक की बात नहीं, और एक उन्होंने करिश्मा करके दिखाया। अब आज की स्थिति ये है कि जाने अनजाने उत्तर प्रदेश से ज़्यादा उत्तर प्रदेश का जो बाहर का व्यक्ति है वो योगी को अपना रोल मॉडल मानता है अपने राज्य के मुख्यमंत्री के लिए। ये सत्य है अपनी जगह। उसमें योगी जी ने कोई प्रचार किया हो, प्रसार किया हो, या किसी ने उनकी जो है पब्लिसिटी करी हो, उनको किसी मंच में बैठाया हो, उसको कुछ नहीं, ये स्वतः है। दूसरा एक चीज़ का ये, कहीं ना कहीं दिल्ली की जो केंद्रीय राजनीति होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, उसके तहत 2014 में जिन्होंने मोदी जी को वोट किया था, उसमें से एक ऐसा वर्ग था जिसको लगा कि जो है बहुत जिस आशा से कोर्स करेक्शन
जो 70 साल में जो खराब स्थिति हो चुकी थी, सिस्टम की हो, एजुकेशन की हो, या अपने दुश्मनों से या अपने विरोधियों से डील करने में, उसमें कहीं ना कहीं जो उनको जो है, जो उनका नेता था मोदी जी, वो कहीं जो है उनको जो है कमज़ोर तो नहीं कह सकूँगा, लेकिन उनकी जो अपेक्षा थी उनसे वो पूरी नहीं। तो उनको ये लगा कि ये जो वो पार्ट जो मिसिंग मोदी जी का है वो इनमें इंटैक्ट है मुख्यमंत्री बनने के बाद भी। ओके, बिग थिंग। तो ये एक क्यूमुलेटिव बन गया जो अब गले में हड्डी बन गया बीजेपी की। जी, ये निश्चित रूप से है कि वो हटाना चाहते हैं। ये भी एक कहा बिल्कुल सत्य अपनी जगह पे है कि जब लोगों ने 2 साल से प्रदेश बाहर, यहाँ तक विदेश की बात मैं तो बोल सकता हूँ कि विदेश में भी जो भारतीय हैं वो भी जो है उनके लिए मोदी के बाद शायद समझ में आता है उनको। इसका जो है काफ़ी प्रचार हुआ, लोगों ने अपनी आकांक्षा, अपनी अपेक्षाएं लगा दी, बोलने लगे। वो चीज़ बात जो है पहले सोशल मीडिया में थी, अब मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी बोलने वाले लोग मिल जाते हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं केंद्र को असहज करता है। जी, केंद्र को असहज ये करता है कि मोदी जी जिस तरीके से आए, उन्होंने कभी किसी कंपटीशन को बर्दाश्त किया नहीं। 2200 जो भी उनके बीच में आया उसको उन्होंने वो कहा। और ये एक राजा का एक चरित्र होता है, विजेता राजा का, कि वो कंपटीशन नहीं रखता। इसको मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन ये मामला उनके रिप्लेसमेंट का भी नहीं है, ये मामला उनके उत्तराधिकारी के रिप्लेसमेंट का है। हाँ, अभी उस पर आते हैं जी। तो इसलिए जो है अभी उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह का एक एक्सपेरिमेंट हम लोग कर चुके हैं जी। जब कल्याण सिंह को जो है लालजी टंडन, राजनाथ सिंह और कलराज मिश्रा, इन तीनों ने इस उद्देश्य से बताया कि हम बन जाएंगे। टंडन जी ज़्यादा मुँह लगे थे वाजपेयी जी के, वही दूध बने और इस आशा से बने कि मैं बनूंगा, लेकिन हुआ उल्टा, बन गए राजनाथ सिंह। और उसके बाद बीजेपी 2 दशक के लिए गायब हो गई जी। अब आज की स्थिति ये है कि यदि आज जो है हटाते हैं भी हैं, कोई भी कारण हो, उनके केंद्र को सही भी लगता हो कि नहीं भाई दूसरा ले आते, तो सत्य तो ये है कि उसका बीजेपी जो है 2000 अमृत काल तक जो है यूपी से साफ है, और उसका डेंट पैन इंडिया पड़ेगा अगले और चुनावों में भी। तो ये एक कटु सत्य है। नहीं, बात आपकी सही है, क्योंकि भाई गुजरात से जब मोदी जी निकले तो उन्होंने भी कुछ एडिशनल अलग ऑफर किया जो देश की जनता को समझ में आया, जो भाजपा के उस समय अडवाणी जी और उनका जो पूरा तंत्र था वो ऑफर नहीं कर रहा था, वो सेकुलर हुए जा रहे थे। मोदी जी ने एक हार्डलाइन हिंदुत्व की ली अपनी फिलॉसफी, और ऑफकोर्स डेवलपमेंट तो साथ में ही है, प्लस डिलीवरी वाली सारी बात, तो उसको लेके मोदी जी आए। आज की डेट में आपका जैसा कहना है, आपका भी कहना है कि योगी जी कुछ एडिशनल ऑफर कर रहे हैं जो सेंटर नहीं कर रहा है, जो आपने कहा कि वो मोदी जी में भी वो लोग नहीं देख पा रहे। मैं अवनीश शर्मा जी से, उनका जो वोट बैंक है उनको ये लगता है। तो सर मैं आपके पास आता हूँ कि ठीक है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, बने रहेंगे, एक लंबी लकीर उन्होंने खींच दी ऐसी कि जो मिटा नहीं पा रहा है, कोई नहीं मिटा पा रहा। मैं संगठन की बात करूंगा सर। केशव मौर्य जी भाजपा अध्यक्ष रहे, भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी भी रहे, भूपेन्द्र चौधरी जी भी रहे। लोग कहते हैं कि संगठन जो है चाहता है कार्यकर्ता के काम नहीं हो रहे, ये सब बातों में हम नहीं पड़ रहे। ठीक है, भाजपा का कार्यकर्ता अलग होता है, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बहुत अलग होता है, और कांग्रेस का कार्यकर्ता तो बहुत ही अलग होता है। वो लोग तो कल मुसलमान हो जाएं, अगर उनका, हमको लगता है सपाई जो कांग्रेसी जो हैं अगर नाम के हिंदू हैं तो कल वो मुसलमान होने वाले हैं, उनका कोई और ठौर है नहीं। भाजपा का कार्यकर्ता अलग होता है, अपने कार्य होते हैं, जो भी होता है। ब्यूरोक्रेसी उसको जो है, ये द्वंद्व जो है योगी और केशव का नहीं था, ये द्वंद्व भाजपा संगठन और ब्यूरोक्रेसी या अधिकारी वर्ग का था, जो फिल्टर होके पड़ रहा था योगी जी पे और जो फिल्टर होके पड़ रहा था केशव जी पे। संगठन नाराज तो केशव जी को बोला बताइए साहब नहीं हो रहा, और ब्यूरोक्रेसी जो कर रही है, जो भी गलत सही कर रही है, वो योगी जी पे फूट रहा है। कहाँ कमी देखते हैं सर कि ये द्वंद्व जो दो द्वंद्व दिखे साफ साफ, तो उसके तो नीचे वाले लड़ रहे थे ना आपस में। इसको कैसे देखते हैं आप उत्तर प्रदेश में, और इसका क्या इलाज है, कुछ है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, अभी आपने जो ये कहा कि ब्यूरोक्रेसी और संगठन के बीच में चल रहा था, ब्यूरोक्रेसी और सरकार, ये प्रश्न है या निष्कर्ष है? अगर निष्कर्ष है तो उसको किनारे रख देते हैं जी। प्रश्न है तो इस पर बाद में आएंगे। प्रश्न है या निष्कर्ष है? तो प्रश्न है अगर, तो इस पर बाद में आते हैं। जरा कुछ और बात कर लें। भारतीय जनता पार्टी के ही सक्रिय सदस्य हैं योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल।
चुनाव लड़ने के लिए उस पार्टी का सक्रिय सदस्य होना होता है, संगठन से कैसे नहीं है। जो व्यक्ति उस पार्टी का सक्रिय सदस्य है तभी विधायक है और तभी मुख्यमंत्री है। जी। भारतीय सांसद रहे। हाँ। मैं उस पर भी जाऊंगा। जी। उनके गुरुजी भी सांसद रहे हैं, जी। उनके दादा गुरु विधायक रहे हैं। जी। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी, अब लोग कहेंगे कि दिग्विजय नाथ जी के समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, लेकिन जिस पार्टी से निकली जनसंघ वो थी ना। जी। सवाल ये है कि बार बार यह सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है कि योगी जी वर्सेस भाजपा, ये बहुत खतरनाक बात होगी। ये अतिशय खतरनाक बात होगी। किसी दो व्यक्तियों का अहम टकरा रहा हो, दो से ज्यादा व्यक्तियों का अहम टकरा रहा हो, वो सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं। सपा के किसी व्यक्ति के साथ अहम नहीं टकराया है योगी जी का। ये घर का मामला है। ऐसे में इस पूरी कवायद को मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप ये बताइए भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त इस समय कोई और प्लेटफॉर्म तो योगी जी के पास नहीं है राजनीतिक। योगी जी बहुसंख्यक की राजनीति करते हैं, धर्मगुरु हैं। ठीक है। जब भी चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से लड़े, इस देश के सबसे कम उम्र के सांसद बने भारतीय जनता पार्टी से बने। आज 3 दशकों के बाद मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सरकार रिपीट करा के ले आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट करा के ले आए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जाने वाला है, न सिर्फ समर्थकों में, बल्कि इससे आप विरोधियों को दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अलग है और योगी आदित्यनाथ अलग है। बिल्कुल नहीं, ये संभव नहीं है। बड़ी बात, सही और बात। अगर मैं इससे भी बड़ी हिम्मत कर लूं ये कहने की बड़े स्पष्ट तौर पर कि योगी आदित्यनाथ जी की आज जो राजनैतिक उपलब्धि है वह भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। एक पार्टी के तौर पर दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं, इसलिए कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, सही बात। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सप्लीमेंट कर रहे हैं, जो भी कह लीजिए आप, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। तो ये परिदृश्य न खड़ा करिए कि दिल्ली योगी आदित्यनाथ को दबाना चाहती है, योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली से लड़ना चाहते हैं। कोई कहीं नहीं लड़ना चाहता। और एक चीज और बता दूं आपको, राजनीति में व्यक्ति आता किस लिए है? राजनीति में व्यक्ति आता किस लिए है भाई? योगी जी के बारे में राजनैतिक रूप से वो मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। औरा क्या है उनका? मुख्यमंत्री का औरा है। और जैसा कि अभी पुष्कर दा ने कहा कि इतना बड़ा औरा है कि वो पैन इंडिया है। हिमाचल वाला भी चाहता है कि मुख्यमंत्री हमारे हों तो योगी आदित्यनाथ जी, हरियाणा चाहता है, पंजाब चाहता है, हर जगह चाहता है। ठीक है। देखिए, मुझे जो लगता है कि यह झगड़ा आपस में जितना हो और मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, यह हर एक राजनीतिक कार्यकर्ता की इच्छा होती है, और क्यों ना हो। ऐसे में अगर कोई केशव मौर्य या सर मैं कहता हूं कोई भी भारतीय जनता पार्टी का, वो अगर इस कवायद में लगा हो कि मुझे भी प्रमोशन मिल जाए, मैं भी मुख्यमंत्री बन जाऊं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। राजनीति में राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं होगा तो और क्या होगा, पहले ये बता दीजिए जी। और जब योगी आदित्यनाथ जी ने योग पथ से राजपथ का रास्ता तय किया है, तो इसका अर्थ है कि वह भी यह समझते हैं कि आज का जो सिस्टम है डेमोक्रेटिक, जिसमें एक 5 साल के बाद चुनाव होता है, फिर एक राजा चुना जाता है, जैसे अभी राजा वाली बात आई है ना, तो राजा चुना जाता है, और राजा जब चुना जाता है तो उसके बाद तो ऐसे ही तो राजा चुना जाएगा। मठ में तो बैठ के वो उत्तर प्रदेश नहीं चला सकते, नहीं चला सकते। ये कटु सत्य है। नहीं, वो आए हैं ना, वो तो उनको सरकार बनाना है और सरकार बनाई, उन्होंने सरकार चला रहे हैं। जी। तो मुझे ये लगता है कि इसे कतई दिल्ली वर्सेस लखनऊ नहीं देखा जाना चाहिए। दूसरा, भाजपा वर्सेस योगी नहीं देखा जाना चाहिए। मैं बताऊं, इससे ज्यादा खतरनाक और आत्मघाती कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आपने कही और बहुत सही बात कही, उसको मैं मानता हूं पूरी तरीके से। सतीश सर, आपके पास दोबारा आऊँगा मैं। ठीक है, इन्होंने जो कहा कि भाजपा वर्सेस योगी नहीं है, केशव मौर्य वर्सेस योगी नहीं है, पर आपने भी शुरू में कहा कि सेंटर में उत्तराधिकार की भी एक बात है। तो यदि यहाँ पर योगी जी व्यथित हो जाते हैं कि यार हम अभी मुख्यमंत्री हैं, नीचे से कोई और चाह रहा है मुख्यमंत्री हो जाना,
तो सेंटर भी तो व्यथित है कि यार हम अभी प्रधानमंत्री हैं और नीचे से कोई और चाह रहा है हो जाना। ठीक है, तो वो उसकी इच्छा है, हो सकता है। पर मैं देखता हूँ भाजपा एक अनुशासन, अब जिस सपा में क्या हुआ 2016 में, अखिलेश यादव मुलायम सिंह से लड़ पड़े, भिड़ पड़े, और मुलायम सिंह यादव जी से, और शिवपाल को अलग किया, ये किया वो किया। तो वहाँ पार्टी और संगठन कार्यकर्ता सब दो तरफ चले गए कि इनकी तरफ जाएं कि उनकी तरफ जाएं। तो वो भ्रम की स्थिति जो है, किसी भाई ह्यूमन नेचर है कि हम सोसाइटी में, हम समाज है, कोई संगठन है, वहाँ एक नेतृत्व एक ही होगा, चाहे जैसे हो जाए। पहले हिंसा से होता था, आजकल चुनाव से होता है। तो आज क्या भाजपा के सेंटर में भी भ्रम की, प्रधानमंत्री अगर किसी को भी करके आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं तो एक नेतृत्व क्लियर करते हैं कि आई एम दी वन, बात खत्म, फंडा क्लियर। उसकी कितनी आवश्यकता है सर कि नेतृत्व एक रहे, चाहे प्रदेश का हो चाहे देश का रहे, या कैंडिडेट हमारा एक ही रहे, उसमें भ्रम की स्थिति कार्यकर्ता संगठन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ध्येय तो बहुत बड़े हैं ना सर, अभी तो काम शुरू हुआ है। मतलब अमित जी की बात से करूँगा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। योगी वर्सेस संगठन तो था, ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सिवाय संगठन के खड़ा कौन था, और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ योगी आदित्यनाथ है। चाहे विधायक हो चाहे पार्टी के पदाधिकारी हो, वो सब था कि योगी आदित्यनाथ से मिलना असंभव है, कठिन है। और ये इसको मैंने अनुभव किया है कि मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकता था वो महामंत्री, पार्टी का उपाध्यक्ष हो या विधायक हो, क्षेत्र का विधायक मंत्री तक चला जाता था कि मंत्री आगे वो मुख्यमंत्री उनके लिए दुर्लभ थे। क्यों ऐसे कम से दूरी बनाने की जरूरत थी? एक छोटी सी बात सर, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, जनता दरबार तो योगी जी को बहुत करते देखा गया, पर क्या कभी विधायकों का भी एक दरबार किया उन्होंने? विधायक को छोड़ दीजिए और सर उसी में खाली जोड़ दूं, आपने जो कहा ना कि संगठन और योगी जी के बीच में दूरी है और ये एक बड़ी वजह हुई, मैं इसी बात को कैरी कर रहा हूं कि भाजपा के हैं योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी से फिलहाल भाजपा नहीं है। आप तो गोरखपुर के हैं, भाजपा के भी नहीं। अपने किस संसदीय चुनाव में इन्होंने अटल बिहारी आडवाणी की फोटो लगाई थी? योगी आदित्यनाथ जब संसदीय चुनाव लड़ते थे तो उसमें भाजपा किसी नेता की फोटो नहीं होती। सत्य है, मऊ वाली घटना भी थी, आजमगढ़ वाली घटना है ना, बिल्कुल सही, चुनाव चिन्ह लगता था, बिल्कुल सही है सर। तो अब संगठन से कितना प्रेम था, कितना स्नेह था, सब जानते हैं। जो बात पुष्कर जी ने कही उससे मैं सहमत हूँ। योगी आदित्यनाथ ने जो आके मुख्यमंत्री बने 2017 में, और उसके बाद जो उनकी कार्यशैली रही है, जो उनके कार्य रहे, उसके बाद जिन लोगों का 2014 के मोदी से मोह भंग हुआ था, कट्टर हिंदुत्व कट्टर सनातनी थे, उनको लगा कि ये आदमी अपेक्षाएं पूरी कर सकता है। दूसरी है कि ईमानदार, कि आज तक चाहे अखिलेश यादव हो चाहे मायावती हो, वो भी योगी आदित्यनाथ पे भ्रष्ट होने का आरोप सोच में नहीं सकते। हाँ, नहीं लगाते, नहीं तो कह देते, तो कुछ भी बोल दे रहे हैं, ना कोई कांग्रेसी लगा पाता है। तो केशव जी पे लग जाता है। केशव जी को मैंने बता दिया उनकी असलियत क्या है जी। देखिए केशव, अब आपको एक और बोल रहा हूँ, जरा आप ये छोड़ दिए, फिर अगली बार बताऊंगा। नहीं सर, सब बात जो योगी आदित्यनाथ का विकल्प है, हाँ, वो केशव मौर्य नहीं है। केशव मौर्य कठपुतली है, टेस्टिंग द वाटर। तो तीसरा कौन है? तीसरा वो कौन? अब ये आप अलग नाम ले लेते हैं, ऐसा क्या देखें? छोड़ दीजिए इसको। राजनाथ सिंह तो आएंगे नहीं ना, अभी काफी प्रीमेच्योर हो जाएगा, अभी हम कह रहे मैं हैं। दूसरी बात कह रहा था, तो आज जो स्थिति पैदा हुई, इसका जिम्मेदार सिर्फ योगी आदित्यनाथ। आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ को हटाने की जो मुहिम चली, एक भी आदमी बताइए जो संगठन का उठ के खड़ा हुआ हो कि नहीं ये गलत है, एक आवाज बताइए। गोरखपुर से गाजियाबाद तक कोई योगी आदित्यनाथ के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जो आपने बताया कि पब्लिकली नहीं खड़ा हुआ, लेकिन इंटरनल फीडबैक में दिया वो गलत हो जाए। फीडबैक को योगी आदित्यनाथ ने जिसने दिया, वो असलियत बताई उन्होंने। वो असलियत मैंने कहा ना कि जो पब्लिक में छवि है, जो जनाधार है, जो लोगों में छवि बनी हुई है कि ईमानदार आदमी है और सनातन के प्रति समर्पित है, वही जिताता है भाजपा को। तो उन्होंने वो असल, क्योंकि जो लोग अपना फीडबैक देने गए थे, उनको 3 साल बाद भी तो राजनीति करनी है, तो कहीं उनको फुटपाथ पर थोड़ी बैठना, तो असलियत तो बतानी पड़ेगी ना। जब आप बंद अपना नुकसान हो जाता, अपना नुकसान हो जाता। तो वो उसका कारण ये है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बड़ा स्नेह या सम्मान के कारण नहीं बताई, राजनीतिक स्थिति उन्होंने बताई थी, सच ये है। मगर वो भी मैंने कहा ना कि सेंटर अभी टेस्टिंग द वाटर, केशव मौर्य को टेस्ट कर रहा है। अच्छा, नाम कोई और है, वो स्टोरी है। तो वो
योगी आदित्यनाथ की कमियां रही और सरकार का कोई एक तो मंत्री खड़ा होता, एक विधायक तो खड़ा होता, क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी कमजोरी कह लीजिए या एक विकृति कह लीजिए। ऐसे जब भी पुष्कर जी ने कहा कि वो राजनीति नहीं कर रहे, मैंने इनकी दोनों बातों से पूरा 100% सहमत हूँ। राजनीतिक ऐसा नहीं होता। और ये जो आपने टसल वाली बात की, जो आप कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पिताजी के हाथ से माइक छीने ले रहे, धक्का मुक्की कर रहे, क्या सत्ता की तो लड़ाई थी? बिल्कुल। लेकिन वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं बना, क्योंकि इको सिस्टम जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं वो है। आज की तारीख में हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है और कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा आ जाए, एक दूसरे को निपटा दे, मतलब पहली फुर्सत में निपटा दे। बात नहीं हो रही, लेकिन वो कलेश का कहीं चर्चा नहीं हो रही। क्यों नहीं? तो ये आपने अपना कोई इको सिस्टम बनाया नहीं ना, योगी आदित्यनाथ ने अपना कोई बनाया। उनका इको सिस्टम है, उसको मालूम है किसको दबाना है, किसको उभारना है। उसका कारण तो इतनी बड़ी कलह ये नहीं है जितने बड़ा इसको, जो अब मैं अभी कहता हूँ कि जितना इसको उभार दिया गया। सत्ता संघर्ष निरंतर चलता है, 365 दिन चलता है, और वो प्रधानमंत्री की कुर्सी एक है, महत्वाकांक्षा योगी बाबा की भी है, महत्वाकांक्षा अमित शाह की भी है, दूसरा नाम यही है। तीसरा तो कोई है नहीं। तीसरा मैंने कहा ना, वो ब्लू व्हाइट बॉय आरएसएस के, तो वो कोई लड़के नहीं आएंगे, उनको मालूम है मैं लड़ूंगा तो निपट जाऊंगा। अरे वो बच गए नागपुर में अभी, वही कह रहा, तो वो मालूम है कि उनको सेटिंग से आना है। हाँ। अब कौन जीतेगा? सत्ता संघर्ष जीतेगा, सेटिंग जीतेगी। तो ये जब मोदी जाएंगे तब की बात है ना। 2029 तक तो कुछ होना नहीं है। हाँ। और राजनीति एक रात में बदल जाती है, एक रात में बदल जाती है। आप कई लोग बहुत से चुनाव आपने देखे होंगे। सही बात। तो अभी तो 2029 तो शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पे जल्दबाजी बाबा के भी खेमे को थी, जल्दबाजी शाह जी के भी खेमे को थी। वो कुछ ज्यादा जल्दी में है, तो मतलब बहुत पहले शुरू कर देते। अभी उसका दीर्घा 2021 से उन्होंने शुरू कर दिया। संभवतः उन्होंने पहचान लिया कि यही आदमी मुझे मेरे लिए चुनौती हो सकता है, तो उन्होंने 21 से टारगेट करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसी जिस गुजरात से शाह जी आए हैं, वो वही कहानी भूल गए। और मुझको लगता है कि ये 2009 के बाद, मतलब 2004 से 24 आ गए, वही इतिहास दोहरा रहा है दिल्ली के लिए। नरेंद्र मोदी को कौन भाजपा नेता चाहता था कि प्रधानमंत्री बने? कोई नहीं। ना अडवाणी चाहते थे, ना सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज ने तो बगाते खुलकर कहा कि अरे 2016 में, सॉरी 2013 में गोवा वाले में कह दिया बाहर निकल, मेरा विरोध लिखित दर्ज किया जाए। और ये आकर मीडिया में बयान दिया। हाँ। ये भी नहीं कि उसने कहा मैंने विरोध किया, और मैंने कहा कि मेरा डिसेंट जो है नोट किया जाए। इस हद तक मतलब सुषमा स्वराज का कद छोटा मोटा नेता विपक्ष लोकसभा आज जो राहुल है, ये तो आदमी तमाशा है। तो अडवाणी जी जैसा व्यक्ति, यशवंत सिन्हा, सतत मुरली मनोहर जोशी, तो उसके बाद मोदी को रोक पाए? नहीं रोक पाए ना। तो वो क्योंकि जनाधार ऐसा था, जो अपेक्षाएं थी, तो वैसे योगी आदित्यनाथ का जनता जुड़ी हुई है। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ पारी अपनी ठीक से खेल नहीं रहे। ये जैसे होता है ना कि वो क्या पिन सीटर की तरह खेल रहे हैं, और ये बड़ी पारियां जो है पिन सीटर की तरह ज्यादा लंबी चलती नहीं। इनको बड़ी संतुलित और सदी हुई पारी खेलनी होगी, तब वहां तक ये पहुंचेंगे। सहवाग को भी 300 बनाने से पहले बहुत बार आउट होना पड़ा। 7 लाख मिली थी, जो 300 की पारी है उसमें 7 जीवनदान है। तो सर एक चीज और भी है ना, जीवनदान मिलता नहीं है वही पुष्कर दास के पास। और एक चीज और भी है, एक चीज और भी है। योगी जी राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको राजनीति करनी पड़ेगी, क्योंकि योगी जी राजनीतिज्ञ हैं और वो एक राजनीतिक पार्टी से, वो एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। योग पथ उनका मठ है, राजपथ लखनऊ है, और ये राजपथ लखनऊ से दिल्ली भी जाता है। अब ये योगी जी को तय करना है कि उनको क्या करना। मैं अपनी एक बात कहना चाहूँगा पुष्कर के पास बात करने से पहले, कि कम से कम आपको स्वयं उठकर यह बात बहुत क्लियरली कह देनी चाहिए कि भैया ये सब मेरा कोई सीन नहीं। क्योंकि मोदी जी भी यही करते थे, जो आप बता रहे थे कि 2013 तक तो कि भैया मेरा गुजरात मेरे गुजरात से करो बात है, मुझे आगे की बातें नहीं करनी, पीछे जो हो रहा है ठीक है। अच्छा, सत्ता जो है सर, वो हमारा जो सिस्टम है, संविधान है, चुनाव प्रक्रिया है, जो भी है, वो बिना राजनीति के वहाँ तक नहीं जाएगी। वो कहीं ऊपर से ड्रॉप नहीं कराया जाएगा। वो मोदी जी भी जब मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो संगठन जो कि भाजपा है, जो कि राजनीतिक पार्टी है, उसके प्रक्रिया में वो सतत लगे रहे, अटल जी के करीबी थे, जैसा भी थे, तो वो नेटवर्क तो आपको चाहिए चाहिए। मैं एक दूसरी बात पूछना चाह रहा हूँ पुष्कर दा आपसे, कंसेप्ट शायद क्लियर नहीं है क्या कि सत्ता में क्यों रहना है, करना क्या है, या सबके अपने अपने फंड हैं कि सत्ता में रह के करना क्या है, इसलिए विरोधाभास है?
सनातन नहीं रहेगा तो भारत नहीं रहेगा, ये तय है। पाकिस्तान अफगानिस्तान हो जाने में जो आपने कहा एक रात में, वो एक रात 15 अगस्त 47 हाँ। एक रात में हो गया। 16 अगस्त 46 से शुरू हुआ, 15 अगस्त एक साल में आप निपट गए। आप अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गए, ठीक है। आज केरल बंगाल सब होता जा रहा है। बंगाल तो एक ऐसी खुली खिड़की हो गई है जहाँ से पता नहीं कितने लोग घुसे चले आ रहे हैं, और आपका डेमोग्राफी चेंज हो जा रही है, उत्तराखंड में हो जा रही है, जम्मू में हो जा रही है, बस खिड़की वहाँ खुली हुई है। तो जो एक्चुअल फोकस है वो कहीं हिल गया है क्या, कि करना क्या है सत्ता में रह के, करना क्या है भाई? देखिए, जहाँ तक मैं ये कहूँ कि जितने तो लोग इसका हैं एक एग्जांपल हमें याद है, 2019 में यही शाहीन बाग दिल्ली में हो रहा था, और यही हम और आप लखनऊ में घूम रहे थे हुसैनाबाद चौराहे पे, कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि पटरी पे आके जो है जितने बिरयानी खा रहे थे सबके रजाई कंबल गद्दे पे पानी डलवा दिया गया था। ये ऐसी खड़ी थी कि हिम्मत नहीं थी यहाँ पे कोई रोक लेता। एक वहां से क्लियर कट डिफरेंस शुरू होता है। जी दादा। तो भाई जिस चीज़ की आपने निशानदेही कही है उसी ने तो योगी को बनाया है। हाँ। आज बात किसकी हो रही है? बात इसीलिए हो रही है ना, आज जो योगी जी का जो चेहरा आया है यही सब चीज़ें करके आए ना वो, कि जहाँ पर जिनको करना था वहाँ वो फेल किए। चाहे किसान आंदोलन का मामला दिल्ली का किसान होगा, आंदोलन मत कहिए, दलालों का आंदोलन। अरे आप कहते रहिए किसान आंदोलन था ही, कि उसी के नाम पे हुआ था, फॉर्म बिल के नाम पे हुआ था। दलाल से क्या मतलब, उसमें तो सभी लोग शामिल थे। वो तो हमेशा ही होता है कि बारात में सब शामिल हो जाते भैया, दुल्हा तो कोई भी हो। जी। उसने जो है डिफ्रेंशिएट किया। ये भी मैं मानता हूँ जितने लोग हैं सब भैया हिंदू हैं, सब सनातनी हैं। तो भैया ये आज का नहीं, ये तो 2000 साल 1000 साल पहले भी सब हिंदू थे। लेकिन क्यों हिंदू से मुसलमान हुए, क्यों मुसलमानों के नीचे आए, क्यों मुगलों का राज रहा, क्यों अंग्रेज आप पे राज किया? वो इसलिए किया कि जो हरकतें हो रही हैं उसके मारे हुआ। हम हिंदू हैं, सब बढ़िया है, सबको सनातन के प्रति बहुत ही को है। लेकिन जब आप जो है उस सनातन की रक्षा का जो दायित्व तो सत्ता पक्ष का होता है, और सत्ता पक्ष जो है उस समाज से अपेक्षित सत्ता जब आती है तो फिर समाज का जो समाज के इतने फॉल्ट लाइन्स होते हैं वो धीरे धीरे मिटने लगते हैं, समर्थवान हो जाता है। लेकिन यदि जो सत्ता जब हिल जाती है अपने पद से, या सत्ता में जो है व्यक्तिगत आ जाता है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा आ जाती है, या जो आपने दूरगामी परिणाम के लिए जो दूरदृष्टि आपकी थी उसकी जगह कुछ छोटे चॉइसेस कर लेते हैं, जो आप समझते हैं कि आप उसको हैंडल कर लेंगे, आप समर्थवान है, सब कुछ जानते हैं, कर लेंगे आप, क्योंकि आप करते आए हैं। लेकिन उसी में से एक आध जगह जो है आपका जो है पैर फिसल जाता है। कभी कभी आप चलते हैं, पानी बरसता है बड़े आप दूर, लेकिन जब पैर फिसलता है तो कई बार होता है कि वो 300 फीट की खाई बगल में होती है, उसमें घुस जाते हैं। कहीं कुछ नहीं होता, अकेला आपको एंकल टूट जाता है, इतना नहीं होता। तो जब ये होता है तब समाज की फॉल्ट लाइन बढ़ जाती है। यहाँ जो कुछ आप देख रहे हैं, यदि ये कहा जाता है कि दिल्ली और लखनऊ के लिए तो मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। सब कुछ था सामने, हो ही रहा था। हाँ, जहाँ तक श्री शर्मा जी बात, जो मिश्रा जी बात कर रहे हैं कि इकोसिस्टम ने उसको फैलाया, आप मौका दोगे और आपके पास यदि उसके समकक्ष चैनल सिस्टम नहीं है तो दूसरा आपको खेलेगा, खेला गया। और ये हमेशा से, चाहे मुख्यमंत्री का पद हो या कोई मंत्री का भी पद हो, उसको लेकर संघर्ष चलता रहता है, उसको वैसे ही लेना चाहिए कायदे तक। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल पार्ट डिफरेंट टाइप के हैं, क्योंकि यहाँ बेसिकली मुद्दा ये था जो कुछ हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की हार हुई उसके पीछे मूल कारण क्या है, ये एक्चुअली में उसके प्रोसेस की कहानी है ये। जी। मैं पुष्कर जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की गलती मैं फिर बताऊंगा, जो उनकी बहुत बड़ी गलती रही पिछले 7 साल के अंदर। अभी हम लोग मोदी की चर्चा कर रहे थे कि 2013 में विरोध हुआ और उसके बाद सुषमा स्वराज ने तो सार्वजनिक रूप से आके कहा, लेकिन जब 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सुषमा स्वराज को विदेश मंत्री बनाया। CCS के मेंबर हुई वो, CCS के मेंबर उन्होंने गडकरी को नहीं बनाया। तो आप जब सत्ता पा के जब आपको स्थान आ ताकत आती है तो फिर आपको बहुत से पूर्वाग्रह किनारे रखने पड़ते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि एक टीम बनाए, अपनी एक कोटरी बनाए कि हाँ जो दुर्विरोधी है वो भी मेरा मुरीद हो जाए। 5 साल सुषमा स्वराज ने क्या किया, सिवाय मोदी की तारीफ में कोई दूसरा काम किया था? बेहतरीन काम किया। उसके अलावा जहाँ मौका मिलता था बुरी प्रशंसा वो वही महिला करती थी। और आज बिटिया जो है अब, तो वो जो अभी पुष्कर जी ने कहा राजनीति, वो राजनीति योगी बाबा ने नहीं की, ये बिल्कुल ठकुराई पे आ गए।
कितने ठीक है फिर ये वाला ये तो उसको हठ योग कहा जाएगा। हाँ मिश्रा सर, आपने आप जब गोरखपुर के चूंकि आपने जब ये कह दिया कि आप गोरखपुर के हैं, हाँ मैं जरा एक दूसरा एंगल देता हूँ जी। कि योगी जी कितनी राजनीतिक हैं, कितनी मतलब गहरी राजनीति भी करते हैं। हाँ। मैं गोरखपुर से हूँ, चलिए इसी टेक के साथ आपको बता रहा हूँ। आप तो 300 मीटर के अंदर से है ना? 2014 में नहीं, पहले ये बताइए कितने मीटर के घेरे में है आप? अब मंदिर का घंटा बजता है तो मैं अपने बरामदे से सुनता हूँ कितने नजदीक। ठीक, 2014 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। 2015 में योगी जी के आशीर्वाद से, वो फोटो गूगल कर लीजिए मिल जाएगा, एक लोक गायक जो योगी जी के कदम में बैठा, पैरों में बैठा हुआ है, और वही उस एल्बम के कवर पर भी है। वो गाना क्या था? यूपी सीएम मांग रहा है श्री योगी योगी। ठीक है, कब था? 2015 में। कौन कहता है कि योगी जी राजनीति नहीं कर रहा? या उनको राजनीति नहीं आती है? मैं एक सेकंड, नहीं, जो आप तुम बात करो वो सेकंड। अलग चीज है यार, वो बिल्कुल है, वो राजनीति नहीं है, बिल्कुल राजनीति है। वो राजनीति है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए अपना क्लेम करना सिर्फ नारे से नहीं होता है। अरे भाई ये बात राजनीति का हिस्सा है। बात ये हो रही है, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है उसकी राजनीतिक बात कर रहा हूँ मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा नहीं, हूँ। वहाँ की अपनी अलग इसलिए ये तो फिर मेरी बात बीच में काटने की जरूरत ही नहीं थी आपको, जब मैं बात खुद कर रहा था। मैंने कहा ना, कहीं से भी तो आप- मुखातिब हुए, आपसे मुखातिब तो आपने मेरा ही तरंत उड़ा दिया। हुए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यह बात भी बहुत ज्यादा वाजिब नहीं होगी कि योगी जी, मैं तब से ये कह रहा हूँ कि वो एक राजनीतिक व्यक्ति है नहीं और वो राजनीति करते हैं। अब उनको कितनी सही राजनीति नहीं, करनी अगर चाहिए, नहीं, ये मिश्रा जी मैं कह रहे हैं अपनी- मैं अपनी कि यहाँ मैं करनी अपनी चाहिए, चीज़ वहाँ कह नहीं दूं करनी चाहिए। कि अगर ऐसी ही राजनीति करते रहे तो अभी बहुत एक्सीडेंट हो गया, ये भी समझ लो। ठीक है। एक व्यक्ति है जिसके अपने विचार हैं, और मठ का जो है ना, हम लोग क्या है कि हम लोग मोदी जी दूसरों के लिए कहते थे कि राजनीतिक चश्मा बदलिए। हम लोग का शायद मोदी जी के प्रति राजनीतिक चश्मा सही है, विपक्ष का गलत होगा, पर क्या हम लोग का योगी जी के प्रति राजनीतिक चश्मा सही है? क्योंकि उनकी तो अपनी विचारधारा है, उनके अपने फंडे हैं, और वो फंडे जन आकांक्षा को पूरा भी करते हैं। तो क्या वो अपनी सही राह पर हैं? थोड़े बहुत गलत हो सकते हैं, पर क्या वो अपनी सही राह पर हैं? अब सही रहा और गलत रहा का तो यहाँ पर प्रश्न नहीं है। इसके अंदर सत्ता के लिए सभी लोग जानते हैं कि सबका माध्यम, सबका मार्ग एक ही से पहुँचता है, घूम फिर के नहीं पहुँचता है, वहीं से जाएंगे। सवाल इस बात का, जो कि मैं शुरू से कह रहा हूँ बात को, वो कहीं मोदी जी के उस टेम्परामेंट को, उस राजनीतिक चरित्र को कंपनसेट कर रहे हैं जहाँ पर उनका मोदी का ही सपोर्टर आहत है, या जो है कहीं वो अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ये बात मैं कह रहा हूँ। इसलिए जो है ये छवि एक बन गई है। अब जब आपके संग जो है आप ही का पूरक कोई है, तो बिना अपने को काटे हुए, अपने को नुकसान पहुँचाए, स्वयं मोदी जी या स्वयं भाजपा तब बिना अपने को नुकसान पहुँचाए योगी जी का नुकसान नहीं कर सकते। ये एक हो गई है। अब क्या है, जिस तरीके से हम जो घटनाओं को देख रहे हैं, मेरा तो मानना ये है कि ये अच्छे के लिए है। अच्छे के लिए इसलिए, पहली बार 4 जून 2024 ने हमारा आपको भी, हमने आज तक जो है 2012-13 से जो है आज तक भी हमने किसी बात पे जो कुछ जानते हुए भी कि मोदी के जी के दूरदर्शिता को देखते हुए ये जो कुछ शुरू में अच्छी बात समझ में नहीं आई तो उसका विरोध नहीं किया, न उसके विरुद्ध गए, क्योंकि समझ में आता था कि इस आदमी का जो टेम्पलेट है उसमें कहीं को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और जो उसकी हिस्ट्री है उसमें कहीं कोई डेविएशन नहीं है। हमेशा उसने गलत प्रूफ किया है आपको, तो हमने उसको माना। इसीलिए क्या उस जगह पर आकर, जब क्योंकि अब कुछ परिणाम डिफरेंट आए हैं, तो हमको ये मानकर ये ज़रूरी है कि ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी तमाम सफलताओं को बीच छोटे मोटे हमने जो है चौराहे का जो है रेड लाइट होते हुए भी हमने पार कर लिया और हम पे जो है चालान नहीं हुआ, तो हमने उसको अनदेखी करना चाहिए, लेकिन उसमें कहीं भयंकर एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये एक हमको वेकअप कॉल हुआ। ये वेकअप कॉल स्वयं मोदी जी, जितना मैं समझ रहा हूँ मोदी जी को, मोदी जी इसी चीज़ को जो भी सामने करते वो हों, लेकिन उनका मंथन चल रहा होगा, और उनका मंथन हमको भले दिख रहा है नड्डा और शाह, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं और लेवल से भी, क्योंकि उनकी सर्वाइवल वो इसीलिए रहे हैं, सर्वाइव इसीलिए किए कि उनका जो है नेटवर्क जो होता है सूचना एकत्र करना का,
वो तरीका हमको दिख रहा है शाह, अमित शाह और नड्डा जी, लेकिन मैं उन दोनों के सुख नहीं मान रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कहीं से और आ रहा होगा। वो अपने को कहीं ना कहीं जो है, जो उनकी गलती हुई है, जो उन्होंने निर्णय लिए या जिस तरीके से उन्होंने परसीव किया ऐसा होगा, वहीं पे मैं योगी जी पे बात मिलाता हूँ, क्योंकि ये भी बड़ा वेकअप कॉल है योगी जी के लिए। क्योंकि मैं जो जिस तरह का उनका स्वभाव है, क्योंकि नथिंग टू लूज वाली कोई बात नहीं होती राजनीति में, तख्त है या तख्ता है इसके अंदर। जिस तरीके से सामने इसके अंदर आया है, उसमें हकीकत सत्य तो ये है कि जितना टीवी ड्रामा हुआ, आए गए ये हुआ, कहानी उस दिन समाप्त हो गई थी जिस दिन नड्डा लखनऊ आए थे। फैक्ट तो ये है, हकीकत ये है। उसके वो चैप्टर वॉज क्लोज। उसके बाद जो कुछ भी है, ये जो अब इकोसिस्टम का कमाल आता है, यूट्यूबर से कमाल आता है, ये सब एक कहानी से ज़्यादा कुछ नहीं। उसमें सिर्फ एक चीज़ गलती हुई कि जब प्रताप नड्डा जी यहाँ कर गए थे, उस सिग्नलिंग को मैं समझ डिकोड करने में मौर्य जी खा गए चूक, और वो चले गए दिल्ली। ये उनकी गलती। और उसके बाद जो हुआ सबको मालूम है। फिर उसके बाद जो सबसे उससे बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी, जो 1 घंटा भूपेंद्र चौधरी के साथ हुई, मोदी जी की। और उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण थी उसके बाद जो 2 घंटा शाह के संग हुई, अमित शाह के संग हुई, जिसके बारे में कहीं कुछ कमरे में क्या हुआ नोबडी नोस। अब कयार लगाने के लोग, कई लोग यूट्यूब बना चुके हैं इसको, लेकिन कोई नहीं जानता। हाँ, ये मालूम है कि पीएमओ उनके जो चपरासी तक को मालूम था कि जो है कि तापमान जो है कभी ठंडा। तो यहाँ पे बेसिकली ये मैं समझा लर्निंग प्रोसेस है। ये भाजपा ने उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह में कांड में देख चुके हैं। उस वक्त लालजी टंडन बने थे मोहरा, इस वक्त केशव मौर्य। और नहीं, और जो कल्याण जी वाला प्रकरण है, उस प्रकरण के साक्षी स्वयं नरेंद्र मोदी रह चुके हैं। वो यहाँ आया करते थे, 1-1 महीना रुकते थे अटल जी के चुनाव में। मैं एक बात और जोड़ दूँ अटल जी की बात में कि योगी को अपनी गलतियाँ सुधारने के लिए एक ही आदमी आइडियल है उनके पास, वो है नरेंद्र मोदी। यह दूसरा जो आरोप लगता है वो सही भी है कि नौकरशाही हावी हो गई इनके कार्यकाल में। 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी भी हैं। कहीं आपने सेंटर में सुना कि नौकरशाही हावी हो गई? नहीं सुना। नौकरशाही में नकेल कैसे रखी जाती है, ये मोदी से सीखना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ कि आप बहुत ईमानदार हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैंने कहा अखिलेश यादव, मायावती भी आरोप नहीं लगा पाते, लेकिन निचले स्तर का भ्रष्टाचार आपको बताऊँ, नाम नहीं लूँगा कि अगल बगल के जिला, लखनऊ के बगल का जिला है, योगी बाबा जरा खुद पता लगा ले, उनके पास तो एलआईयू विजिलेंस सब कुछ है। निचले स्तर का भ्रष्टाचार किस सीमा पे है, अब संदीप जी आप सुनकर चौंक जाएंगे। वो एक लेखपाल की क्या मतलब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उसको मानिए आप, और राजधानी से सटे हुए जिले में वो कार नहीं रखे है, वो वैनिटी वैन रखे है 5 करोड़ की। तो वैनिटी वैन को छुपा के तो ले नहीं जाता, रिक्शे में तो जाता नहीं आदमी, वो दिखती होगी वो पूरे जिले में। और अभी है करंट में, कुछ नाम मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, लेकिन पता कर लेना मुख्यमंत्री के पास कौन सी कमी है। वो लेखपाल इस बात का प्रमाण है, इस बात का उदाहरण है कि कैसी लूट निचले स्तर पे जनता से की जा रही है। वो अकेला कोई ऐसा थोड़ी अकेला अपवाद है, वो तो मैंने आपको एक उसका ब्रांड एम्बेसडर बताया, वो तो एक सिंबल है। हाँ, निचले स्तर के करप्शन का। और बिल्कुल राजधानी के बगल का जिला रहता, वो राजधानी में ही है, उसकी वैनिटी वैन उसके घर में ही खड़ी होती है। वो जाता है जब कभी उस फील्ड में तो वैनिटी वैन में जाता है, वो 5 करोड़ रुपए की है। और दूसरी चीज कि निचले स्तर पे करप्शन, मोदी जो 10 साल चले या 2019 में बहुत झमक के लौटे, तो मोदी ने इस पर बहुत ज़बरदस्त काम किया। योगी बाबा ने उस पर कोई काम नहीं किया। क्यों? उसकी वजह थी वो नीचे से फीडबैक ले ही नहीं रहे थे, संगठन की या अपने विधायकों से फीडबैक वो नहीं ले रहे थे कि इनकम टैक्स में किसी से बात करिएगा। मेरी अभी परसों नरसों बात हो रही थी, तो कहने कहें इनकम टैक्स पे कम से कम 60-70% करप्शन खत्म हो गया। क्योंकि एक नियम से क्या है कि असेसमेंट कहीं बाहर होगा, कौन करेगा, तो वो है ना कर दिया। रेलवे में जो टीटी मतलब आपको बिना पैसा दिए सीट नहीं मिल रही है आज की तारीख में, वो बड़ा दुर्लभ सा खत्म हो गया। ये जो छोटे छोटे काम थे उससे आम जनता को राहत मिली। योगी बाबा का ऐसा एक भी काम नहीं है। योगी बाबा खुद ईमानदार है, पुलिस वाले गुंडे बदमाश का कंट्रोल में है, लेकिन मैंने कहा ना लेखपाल हो किस तरह काम करें, नगर निगम में चले जाइए, बिजली विभाग में चले जाइए, लूट मची है लूट। और इनको फीडबैक कौन देगा? इनके देखिए बाबा ने अपना जो घेरा बनाया है, उस घेरे की स्थिति में क्या कहूँ,
मैं एक बात कहना चाहूँगा। और जो अभी पुष्कर जी ने कहा ये बिल्कुल एकदम फैक्ट है कि नरेंद्र मोदी का जो फीडबैक लेने वाला तंत्र है वो ना अमित शाह है ना नड्डा है। और नहीं, उनको तो उनका तो अलग सीन चलता है, मैं- पीएमओ ही अलग चलता है मुझको हाँ वो सबका फीडबैक। वो तो 14 में आते ही जो सबसे पहले डांट पिलाई थी जिस नहीं, विधायक एक तो उन्होंने ओपन मंच खोल रखा, उसका मैं साक्षी हूँ, मैं अपना पूरा श्रेय नहीं लेता हूँ, लेकिन मेरा भी उसमें योगदान है। जिस समय 14 में तभी इन्होंने बच्चों को कहा था कि एक पोर्टल बनाया था कि इसमें आप अपने अपने सुझाव दे सकते हैं। मुझे अच्छे से याद है, मैंने 2014 में ये डाला था कि ये 20 रुपए की जो स्टेशन पे पानी बिकता है ये आम आदमी के बस का नहीं है। गरीब आदमी सफ़र कर रहा है, 5 बच्चे उसके साथ है, फैमिली लोग, तो 100 रुपये का पानी पिएगा, तो कोई ऐसी व्यवस्था करिए। तो उन्होंने कहा था कि कोई सरकार जो है सस्ते स्तर पे, आप देखिए वाटर एटीएम, थोड़ा टाइम लगा, 2-3 साल बाद लगा, ये मेरे सजेशन से नहीं लगा, मेरे ऐसे बहुत से लोगों ने दिए होंगे, लेकिन उस पर काम हुआ और आपको वाटर एटीएम आज की तारीख में 3 रुपये की बोतल मिल जाती है और 5 रुपये में शायद 5 लीटर पानी मिलता है। तो इस तरह के आप कोई किसी की जरूरत नहीं, आप अपना खोलिए पोर्टल, उसको खुद चेक करिए कि इसमें कौन सी चीज़ मानी जा सकती है। वो काम नहीं हुआ, निचले स्तर पर लूट पाट मची है। पीएमओ जैसा सीएमओ नहीं। नहीं सीएमओ तो खैर मैं क्या सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो ये तो फिर अच्छा, इसमें सबसे मेन बात है मुझे बड़ी तकलीफ लगती है, नेहरू जी ने एक गलती की थी, गलती क्या उन्होंने तो जानबूझ के किया था, वही कि आईसीएस को उठा के आईएएस बना दिया रातों रात। जो आदमी कल जो है बैठ के 14 अगस्त 13 अगस्त को जो है पूरा तंत्र अधिकारी वर्ग ब्रिटिशर्स की मदद कर रहा था, उसी से आप देश चलवा रहे हैं, तो उसके मन में भारतीयता तो थी नहीं। वही तंत्र, वही सिस्टम, वो सारा ब्यूरोक्रेसी आज भी वही है, उसी मानसिकता से वो देश की जनता को डील करता है, हर अधिकारी को रखता है। आप जो करें लेखपाल की बात, ऐसे ही थोड़ी कहानियां आती हैं कि भैया 400 पद के लिए 10 लाख लोग लगे पड़े हैं, इसी के लिए कि वैनिटी वैन बना लेंगे हम ये वो फंडे के लिए। मुखर्जी नगर में जो तैयारी कर रहा है उसके फंडे के लिए। मतलब ये देखिए, ये वो भ्रष्टाचार है जिसको पकड़ने के लिए आपको कहीं कोई सीआईडी नहीं लगानी है, सड़क पे घूम रहा है वो उनको लेके, भैया कोई पूछने वाला नहीं कि कैसे आया ये। सर अगर कंपनीज जो है, अगर कंपनीज जब आईपीओ अपना निकालती हैं तो उनको अपना हर क्वार्टर में पूरा बुक्स पब्लिक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जनता का पैसा लिया। अरे जिसकी नौकरी है जनता के पैसे से चल रही है, जिसका जीवन जनता के टैक्स से चल रहा है, उसका कुछ सार्वजनिक नहीं हो सकता है। वो चाहे बंगला के एक पूजा खेड़कर जी की कहानी आई है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग की कहानी आई है। खैर दैट्स अनदर मैटर। तो नहीं सर, ब्यूरोक्रेसी आपका वीडियो चलते ही सबसे पहले वैनिटी वैन बेचेगा अपनी। नहीं सर, उसके लेकिन इससे पहले वाले वीडियो के बाद अभी नोएडा वाली वो कोठी नहीं अरे मिली। भाई साहब, उसकी तो बात नोएडा की सर, उसको- सर, नोएडा की ये वो- सवाल आप और आप बताइए। नोएडा की पिछली वो- बार भी आप ही लोग कर नोएडा की वो कोठी सर क्या अभी स्थिति है? केशव जी के दिल्ली है, जाने है। पर ही तो बिकेगी नहीं। वही सक्रिय थी अभी भी और सक्रिय है। वहीं से गर्मी पैदा हो नहीं, गई वो थी। कोठी तो शांत हो गई है। अच्छा हाँ, वो कोठी शांत हो गई, मैं पता लगाता रहता हूँ। अच्छा, एक चीज है संदीप जी, आपने ब्यूरोक्रेसी वाली बात करी, छोड़ दो। मैं उस पर आता हूँ। छोटे छोटे वो कोठी पाठक जी के साथ थी, आपको बता दें, मौर्य जी के साथ नहीं थी। एक और ब्रेकिंग, ले आओ भैया। चलिए सर इस पर हम लोग एक अलग से बात करेंगे। आपने कहा ना कि मोदी जी ने बहुत छोटे छोटे काम किए। अरे सर, अखबार भरे रहते थे रबी खरीफ जायद तीनों फसलों में कि साधन सहकारी समिति पर चली लाठियां, खाद के लिए हुई मारपीट। 10 सब साल बंद। बीत गए सर, गायब हो गया। आज तक एक भी समाचार नहीं। और किया क्या मोदी जी ने? नीम कोटेड ग्रेनेड उठा के अरे हाँ, इंडिया में घुसेड़ ये दिया। अच्छी याद याद दिलाई। तो इस तरह के वो काम छोटी छोटी चीजें होती हैं सर। और एक चीज और बताऊं आपको, आपके प्रश्न को आगे बढ़ा रहा हूं कि योगी जी का वाकई में 7 सालों में कोई उल्लेखनीय काम क्यों नहीं नजर आता? कारण क्या है? जो उनका भाव पक्ष है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया उन्होंने। एक्सप्रेसवे आपके सामने है, मेडिकल कॉलेजेस आपके सामने हैं, एयरपोर्ट का इनिशिएशन आपके सामने है, कितने सारे आपकी जो बिजली बहाली हुई है, सबसे बढ़िया तमाम काम चीजों- बिजली में हुआ है। मैं- 17 से पहले लेकिन इटावा मैनपुरी के अलावा नहीं बिजली नहीं, मैं होती मैं आपको नहीं। रोक रहा हूँ अवनीश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये काम तो मोदी ने भी बहुत किया, और डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ गया और इसरो का ये हो गया। लेकिन आपको निचले स्तर पर आम आदमी, जो गरीब आदमी, मैं उसका वहीं आ रहा था। उसका ध्यान रखना पड़ेगा। मैं वहीं आ रहा था सर। बार बार जब यह आरोप या आत्ममंथन से जो निकल के आ रहा है कि योगी जी तक सही फीडबैक नहीं पहुंच रही है, योगी जी तक सबका एक्सेस नहीं है जिसका होना चाहिए। मिश्रा सर ने कहा कि विधायकों और सर आगे बढ़ा दूं, मंत्रियों की हिम्मत नहीं है।
नहीं समय लेके मिलने। नहीं, मैं साक्षी हूँ। अब ऐसे में क्यों ना सवाल उठाया जाए कि ये बार बार कहा जाए योगी जी ने जो अपने आसपास घेरा बना रखा है, वो घेरा कौन है? उस घेरे की क्या ये जिम्मेदारी नहीं है? मीडिया सलाहकार के नाम पर लाखों का मानदेय पाकर और केवल एक बात के लिए पिछली बार चर्चा में आए थे जो चीफ मीडिया एडवाइजर हैं योगी जी के, कि जब उनको पुराने वाले एनेक्सी में 44 नंबर के बगल में बढ़िया वाला कमरा नहीं मिल रहा था। इसके अलावा कभी आपने चीफ मीडिया एडवाइजर टू सीएम उत्तर प्रदेश हाँ, कुछ सुना आपने? आइए अब जो इसके एक और आपको बता दूं, जो बिल्कुल आप नहीं सुना आपने? आप चेक कर नहीं लीजिएगा। ये सिंह साहब है क्या? जब आप नहीं सिंह साहब है। जब आप मृत्युंजय, हाँ मृत्युंजय 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 नहीं आप मृत्युंजय जी सुन रहे होंगे तो मेरी अभी पोस्ट पर भी बहुत बवाल नहीं, किया था नहीं, उन्होंने, हाँ, इस वीडियो पे भी। मैं यही कहने जा रहा था कि सीएम का मीडिया एडवाइजर और जाके केवल उनकी फेसबुक वॉल देख लीजिएगा, सिवाय अपनी फोटो में कोई दूसरा वहाँ नहीं है कुछ। अरे चेहरा देखने के लोग तरस जाते हैं कि सीएम का मीडिया एडवाइजर है कौन। सर सीएम और का वजह उनके- डिप्टी मीडिया एडवाइजर, दो डिप्टी मीडिया एडवाइजर जिसमें से एक विधायक हो चुके हैं और दूसरे मीडिया एडवाइजर क्यों हैं, उनकी प्रोफाइल क्या है, यह आज तक किसी उत्तर प्रदेश के लोगों को पता नहीं है। मैं रहीस सिंह की बात कर रहा हूं, क्यों है वो मीडिया एडवाइजर और हैं तो क्या कर रहे हैं? जब बार बार ये सवाल उठ रहा है कि योगी जी और संगठन की दूरी है, योगी जी और कार्यकर्ताओं की दूरी है, किसकी जिम्मेदारी आप- है? हाँ, मीडिया में नहीं, डैमेज नहीं, मैं कंट्रोल सिर्फ अब नहीं। मीडिया की बात नहीं नहीं कर रहा। अब भाजपा संदीप छोड़ जी। दीजिए, मनमोहन सिंह 10 साल रहे, 2 उनके मीडिया एडवाइजर हुए। बारू। ये तो संजय बाबू, वो तो उन्होंने पिक्चर पचौरी। बन के किताब लिख दी, पचौरी तो उनको लोग जान गए। पंकज पचौरी कितने लोग जानते थे? अभी हाल फिलहाल में जरा ज्यादा चर्चित थी। अब वो तो बाद में हुआ, लेकिन जिस समय वो आदमी मीडिया एडवाइजर था, जो संबंधित लोग थे वही जानते थे। वो आदमी कहीं फोटो दिखाने और टेलीविजन पे और ये सब वो काम नहीं करता, अच्छा। कोई नहीं करता। सर वो कंट्रोल करता। सर कहने को लोग कह सकते हैं कि साहब मीडिया एडवाइजर्स का तो काम होता है कि सरकार के जो अचीवमेंट्स हैं उसका प्रचार और मीडिया कोऑर्डिनेशन, ठीक है। हाँ। इसके अलावा भी तो कोटरी है। उस कोटरी की जिम्मेदारी क्या ये नहीं है कि योगी जी तक सही फीडबैक दें? दूसरी बात, वह कोटरी जो सो कॉल्ड कोटरी अगर कोई है और ये अगर इस्टेब्लिश हो रही है बात कि योगी जी का एक्सेस सबको नहीं है और योगी जी का जो कम्युनिकेशन सिस्टम ग्राउंड से है, चाहे पार्टी हो चाहे पब्लिक हो, उससे नहीं है, भाव का तो है, जो दादा ने कहा। यही वजह है कि हरियाणा वाला भी चाहता है वो हमारे सीएम हो, जनता से है यानी भावात्मक है। लेकिन से भागा है जिससे अब आपको तो ऐसे में ये सवाल उठना जितना योगी जी पर है उतना ही उनकी सराउंडिंग्स पर भी नहीं, ये सवाल है। वो 90% और ये है। सारी असफलता वो 90% अगर है। योगी जी कहीं से कमजोर हुए हैं, योगी जी जब कमजोर हुए हैं, जब मैं कह रहा हूं तो मैं लोकसभा नतीजों की बात कर रहा हूं, उनका सलाहकार मंडली क्या कर रही है भाई? 1 महीने से योगी केशव मरे चल रहा है। मीडिया एडवाइजर कोई डैमेज कंट्रोल नहीं। वो हाई क्षमता ही नहीं है, क्षमता ही नहीं और है। सर एक चीज और, आप कह रहे हैं कि उनका इकोसिस्टम इसको फैलाता है। पिछले 45 मिनट से हम बैठ के क्या कर रहे हैं उसी पर बात कर रहे हैं। हमको हरियाणा पे बात करनी थी। नहीं अब तो समझने नहीं, समस्या ये है कि समझ- वो फितूर कितना बड़ा खड़ा कर देते हैं कि हम उसको काउंटर करते रह जाते उसका हैं। एक कारण है। हाँ। उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो राजनीति की जो हम नहीं हम वो इकोसिस्टम की तरह बात नहीं कर रहे, हम दूसरे समाधान की बात कर रहे हैं कि समाधान- उनकी गलतियां कहाँ हम हैं। चिंतित हैं। वो सनसनी फैलाते हैं, वो हम नहीं इसलिए है। चिंतित हम हैं। जहाँ ये बात कर रहे हैं कि केंद्र में क्या हुआ, हम यहाँ पर जो स्वयं पांचकाली दास में है चल रहा उनको बता भी रहे हैं बिल्कुल, कि आप ये कहाँ कर रहे हैं। अब यदि अपेक्षाएं आप उनसे थी हमारी तो आपसे भी है, तो कहीं ना कहीं जनता ने यदि इतना भाव होने के बाद भी, इतना आपसे दिल मिलने के बाद भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही जनता, तो इसके मतलब आपके यहाँ कुछ सिस्टम में कहीं व्यक्तिगत रूप से कमी जरूर अवश्य अब है। हमको ये आपको देखना है, ये अंतर। फीडबैक लेने के बाद कि 2014 के चुनाव से पहले जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक सिंह साहब ने उन्होंने बुलवाया। किसी ने बताया था कि मतलब उस आदमी को यूपी की राजनीति के बढ़िया नॉलेज है, कुछ संबंध है, तो मोदी को बुलवा लो। तो वो उन्होंने लौट के बताया, कहने का जब मैं गया तो उन्होंने वही यूपी के हालात के बारे में बात की है, मतलब कोई पर्टिकुलर कोई एक चीज़ नहीं कि क्या सिनेरियो है, क्या हो सकता है। कि तब तक प्रधानमंत्री बनने वाला कुछ था नहीं, ये ऐसे बुला के एज ए गुजरात चीफ मिनिस्टर, तो हम उसको 20 मिनट का समय बताया गया था कि 20 मिनट आपके हैं।
तो मैं उसी से बताया, तो चाय वाय आगे क्या और पूछना शुरू किया, तो मैं बोल रहा था, वो चुपचाप से मतलब एक सवाल पूछा, उसके बाद मैं ही बोलता था। कहे हो गए 40 मिनट। तो मैंने कहा कि मैं उठूँ, ऐसा ऐसा चल रहा। कह क्या जल्दी में ही क्या आप? कहने नहीं मैं जल्दी में नहीं, आपका समय खराब हो। कहने मेरे पास खूब समय है, आप खुलकर बताइए। इस तरह से वो आदमी फीडबैक लेते हैं। 2 घटनाक्रम, एक मेरे पत्रकार मित्र और एक संघ के विचारक के साथ। वो जब चुनाव ये उम्मीदवार घोषित हो गए थे, तब मोदी ने उनको बुलवाया कि क्या मुद्दा चलेगा। तो जो वो संघ विचारक है उनसे तो मेरा नहीं, लेकिन जो पत्रकार मित्र थे उनसे मेरी बातचीत होती। तो कहे वो जो विचारक महोदय थे उन्होंने पूरा वो हिंदू मुसलमान समझाया कि ये है, इसी पे चलेगा, ये बहिष् करेगा। और कहें पूरे 20 मिनट तक वो धारा प्रवाह बोलते रहे, मोदी चुपचाप पिन ड्रॉप साइलेंस से उन्होंने सुना। और 20 मिनट बाद मोदी का उन्होंने दोनों पैर पे अपने हाथ मारे कि नहीं चलेगा तो विकास ही, उतना कह के खड़े हो गए। इस तरह से फीडबैक ली जाती है। उस आदमी को टोका नहीं, पूरी बात आप 20 मिनट में कह लीजिए। तो मोदी जी का बाद में अपने सिस्टम और बदलता है। जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो मंत्री लोग जो कर रहे थे, तो मंत्री जी लोग अपने अपने क्षेत्र में जाते थे, सर्किट हाउस में रुकते थे। तो सर्किट हाउस के कर्मचारियों से मोदी जी फीडबैक लेते थे कि इन अकेले आए थे कि किसी के साथ आए थे, कैसे आए थे, कहाँ आए थे। खैर, दूसरी बात, अमित प्रकाश जी पत्र लिख के पूछ लिया था मुख्यमंत्री कार्यालय ने, बाकायदे गेस्ट हाउस के मैनेजर को मोदी जी ने पत्र लिख के पूछ लिया था, मंत्री जी फलाने फलाने डेट आए थे, उनके साथ कौन कौन आया था। लोगों का अपने संगी साथियों को ले जाना खत्म हो गया। एक मुझे अमित प्रकाश जी की बात, अब आपने देखना जनता दर्शन की बात की, जरा पता करिए गुजरात में जनता दर्शन कैसे होता था। अब तो मुझे नहीं मालूम, ऐसे नहीं होता था। आप चिट्ठी लिख के भेज दीजिए, और मगर जब आप अपनी शिकायत करिए तो उसका प्रोसेस ये था कि वो आप जो संबंधित अधिकारी सब जगह आप प्रयास कर चुके, आपका काम नहीं हुआ, तब आप भेजिए। तो उसके बाद आपको बाकायदे मैसेज जाता था कि आप फला तारीख को यहाँ पर जनता दर्शन है, आप आइए मुख्यमंत्री आवास। और स्टेशन पे बस लगी होती थी मुख्यमंत्री कार्यालय की, और उस आदमी का लंच ब्रेकफास्ट सारा इंतजाम वहाँ पे होता था। और वो क्यों था ये प्रोसेस, जरा गौर करिए कितना मजबूत चीज़ है कि वो आदमी जब बैठता था योगी के सामने खड़े हो गए, चिट्ठी नहीं पकड़ ली जाती थी, बाकायदे सामने आप जाके बैठेंगे तो ऑनलाइन संबंधित समस्या से का जो अधिकारी है वो जुड़ा हुआ होता था। और मोदी पर पूरा वो होता था खर्रा कि ये काम क्यों नहीं हुआ। तो उसका देखिए फर्क मालूम क्या है कि जब 2-3 ऐसे केस होते हैं ना, तो बाकी संबंधित जिले के जो अधिकारी हैं वो जान जाते हैं कि अगर ये पहुंच गया तो पेशी हो जाएगी, तो नीचे के निचले स्तर पे काम होने। ये गुजरात के जनता दर्शन का प्रोसेस था 2014 तक। अब पता नहीं मुख्यमंत्री क्या चलाता है। तो हमने कहा मोदी से कई चीज़ें इनको सीखनी पड़ेंगी। और वो आदमी देखिए, उसका अगर कोई किसी देश का प्रधानमंत्री पैर छू रहा है, वो कह रहा है मुझे ऑटोग्राफ दे दो बाइडेन, तो वो कोई पब्लिसिटी की वजह से नहीं कह रहा है। इसका इंटरनेशनल तो क्या जो किया है वो नहीं, तो ये व्यक्तिगत क्षमता है ना। अरे ट्रम्प के हाथ पे चटाक से यहाँ बिल्कुल तलवार खींच के मामला चल रहा है, तो इसे नहीं हो पाएगा। मैं एक लाइन मुझे मोदी जी के बारे में किसी ने कही, और सर जनता दर्शन को धर्मगुरु दर्शन बना दिया गया है। ये नहीं चल। मैंने आपको बताया, बार कह रहा हूँ कि मठ अलग है, मुख्यमंत्री ऑफिस अलग, इन दोनों में आपको फर्क करना है। मैं इसमें भी ये बात करूँ, अमित प्रकाश जी की बात ये थी कि कवच के एसपीजी के किसी ने आदमी ने उनसे कहा था कि मोदी जी अपना कवच बदलते रहते हैं। एक कवच से काम नहीं चलेगा, जो कोटली वाली बात है। दूसरी जो आप कह रहे हैं कि भाई विधायक तो प्रतिनिधि है ना जनता का, अपने क्षेत्र का, वो भी तो समस्या लेके आएगा ना। हाँ, जेन्युइन बात लेके आएगा ना, उसको जवाब देना है। फिर डीएम से ज्यादा तो विधायक जिम्मेदार होता है जनता के प्रति। नहीं, उसकी जवाबदेही होती है, उसकी जवाबदेही होती है, नियत होता है। तो विधायक समस्या लेके आ जाएगा। संजय जी बड़े नहीं मैं रीजन बता रहा हूँ, एक मिनट, बड़े भारी मन से अगर एक बात कही जाए, आपने अपने कार्यकर्ताओं के माथे पर ये चिपका दिया है कि तुम थाने से दलाली करने। हाँ, ये न्यायोचित है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के सर पर आपने ये चिपका दिया है। आपने अरे आप समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता घोषित कर दिया। दुनिया को छोड़ दिया, मुझको एक एफआईआर कराने के लिए 1 महीने दौड़ना पड़ा था। और 1 महीने बाद जब एफआईआर, और कोई जाहिर बात है कोई फ्रॉड वाला काम तो करता नहीं, बिल्कुल जेन्युइन केस में पीड़ित था कि वो भी जो 1 महीने बाद लिखी गई है। तो एक रिटायर्ड डीवाईएसपी मेरे साथ गए और उससे मतलब जो उस वहाँ सीईओ था
उसको पुराना संबंधों का हवाला देके तब वो FIR लिखी गई। एक आखिरी सवाल सर, मुझे लगता है अब आप काफी सोच समय लीजिए भी हो क्या गया। स्थिति थी नीचे गए। मैं एक आखिरी सवाल, यह मैं 100% बाई फैक्ट जानता हूँ कि सरकारी अधिकारी ना योगी चाहता है ना मोदी चाहता है। 90% सरकारी अधिकारी बिल्कुल नहीं चाहता वो इनकी अखिलेश सत्ता। चाहता है। वो अखिलेश की इंतजार कर रहा है, मायावती भी नहीं चाहता, वो अखिलेश का इंतजार कर रहा है और तपस्या में बैठा हुआ है। और जब तक और जनता जाके कहती है तो छेड़ता जनता को 2 डंडा अलग मारता, जानता है कि हम जो करेंगे योगी गाली नहीं, अब मैं नाम लेके कहूंगा कि देख ऐसा नहीं, मैंने कहा ना योगी के लिए मोदी के लिए 5 साल 10 साल किसी ने नहीं कहा कि नौकरशाही बेलगाम हो रही है, क्योंकि एक उन्होंने रिटायर्ड वरिष्ठ नौकर साहब को रिटायरमेंट के बाद बुला के नृपेंद्र मिश्रा को उन्होंने बैठाला। अब फिर उनको जिम्मा सौंपा होगा ना। आपके पास एक आदमी था, आपने राजनीतिक सलाहकार बनाया, प्रशासनिक सलाहकार बनाया, फिर पावर देके उस आदमी को दीजिए ताकत कि आप यही देखेंगे इसको। बिल्कुल। अब आप खाली शोरूम शोकेस में लाके बैठा लो कि ये महंगा हीरा है, फलाना, तो शोकेस में बैठा वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करिए ना फिर। मैं इस पे देखिए, वो तो विशेषाधिकार है और क्या है कि हम अपने चश्मे से देख रहे हैं, ऊपर से कौन क्या कैसे देखता है, वो बात सही है। हम ये लोग सवाल परिणामों पे आ रहा है ना, परिणामों पे आ रहा है। परिणाम से देखिए भाई जो सामने आया है उस पर तो कहा ही जाएगा पे आ आपको। रहा है। जाहिर सी भाई आप बाहर से भीग के आए हैं और बरसात हो रही है तो आपसे कहा जाएगा कि आपने छाता ले जाना था। आप बड़ी सिंपल सी बात है। आप ये देखिए ना कि कितने भागचारी योगी जी हैं, जितना सब होने के बाद भी जो है भाव लोगों को उनसे जुड़ा हुआ है। तो भाई हमारा तो जुड़ा है, हम इसीलिए नहीं, कह रहे हैं। अब उनका भी कर्तव्य है। इसमें इतनी सब बातें इसलिए हो रही है कि कहीं ना कहीं मेजर फॉल्ट लाइन अब वहां दिखाई दे रहा है बिल्कुल। कि जहां पर मुख्यमंत्री और 2.5 साल है अभी, अगली बात तो वो तो ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं सौभाग्यशाली भी इसको समझता हूँ, एक सुअवसर भी मैं समझ रहा हूँ इस बात बिल्कुल, को बिल्कुल। कि जिस तरीके से हम दिल्ली की बात करते हैं, उस तरह लखनऊ में भी अपनी तरीके अपनी आत्मावलोकन करके आपको करना ही पड़ेगा। 70% जनता के लिए सरकार जो है ना तो विधानसभा है, ना मुख्यमंत्री आवास है, ना मुख्यमंत्री कार्यालय है। 70% जनता की सरकार थाने और तहसील में चलती है। बिल्कुल। वो वही तो बताता उसका हाईएस्ट अधिकारी मुनी वो है, जो अमीन है, लेखपाल है, पटवारी है। बिजली विभाग का अधिकारी है, तो पावर ये- हाउस है, आपका नगर निगम है, LDA है। केवल योगी बाबा एक काम कर ले अगले 3 महीने में, मैंने जैसे अभी बताया ना रियलिटी मैन वाला, कि ये जितने लेखपाल है इनकी संपत्ति की जांच अरे करा सर, जाए। अब इनसे नक्शा मांग लीजिए इलाके का, कपड़े में लेके झोला में रख के चलते हैं सर। संपत्ति की नहीं, कपड़े पे इनका नक्शा चल रहा है, लखनऊ का नक्शा टुकड़ों में, और हर से अच्छा। लेकिन इस पे काम हो रहा है शायद कि डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड हो रहा है, जिसमें आईडीज बन रही हैं, चकबंदी वगैरह सब इसलिए किया जा लंबा रहा काम है है। कि वो पूरा फिर एक बार डिजिटाइज हो जाएगा तो शायद लेखपालों का कपड़ा हट जाएगा। तब वो जब होगा तब अभी- होगा। अभी- अभी तो तुरंत जो है आपको जनता को संदेश देना, संदेश तभी मिलेगा जो बात कही गई है। साहब, अरे तो सर, आपको जुलाब, इस समय पेट साफ करने के लिए आपको जुलाब चाहिए। अच्छा एक सेकंड, जुलाब लीजिए। नोटबंदी जब हुई थी ना, जनता का भाव जुड़ा था। कारण बताएं क्यों? नोटबंदी में सबसे ज्यादा एक बात है कि अधिकारियों का पैसा मरा है, मजा आ गया। बहुत लूटते थे, बहुत कमाते, बहुत रखे थे, सब दूसरा हो। नहीं, आदमी आप पैसे अब- वाला जो नंबर 2 का था वो मैं नहीं सर सब अंदर उसमें अधिकारी तंत्र भी है। साले हम पे तो है नहीं। नहीं सर, आपने जो लेखपाल की बात की, सारे अगर भाई जमीन पे बन गया तो बनवाया किसने था? जिस अधिकारी ने पूरा अकबरपुर बसवाया था वो कहाँ है? वो तो गोमती नगर में बैठा हुआ है, बढ़िया घर बना के अपना आवास लेके। सन 74 से शुरू हो गया था प्रोसेस, तो वो मैं कह रहा हूँ कि कहीं कोई हेड्स रोल, आप 50 साल बाद जाएंगे कुछ करने। अरे इसके लिए आप मिश्रा सर बता रहे हैं ना, तो वो बुलडोजर आपको ऊपर भेजना पड़ेगा। बहुत पुराना मामला। चलिए वो तो एक अलग मैटर है। नहीं वो सामने देखिए जो कानपुर में माँ बेटी जिंदा जला दी गई, बिल्कुल बिल्कुल। वो उसके DM की फोटो आई नाचते हुए, और कह रहे थे दूसरे दिन नाच रही थी, ये होना चाहिए था, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने पूरी लिस्ट दी कि ये जांच वो जांच, और उसमें कार्रवाई किसको हुई? वो बुलडोजर चलाने वाले थे, JCB भी चला रहा था, और वही लेखपाल और कूड़ा कभी भी जो गए थे उनको कार्रवाई हुई, बात लेना देना खत्म। बहुत लोमहर्षक घटना थी, माँ बेटियां जिंदा जल गई आग में। स्पीडी करना पड़ेगा, बहुत गति यही तेज बात है पकड़नी। कि योगी जी हैज टू रीइन्वेंट हिमसेल्फ, हाँ, जो 2017 में आके जो उन्होंने किया था, अब जो है वो चीज कर चुके, जहाँ जो उनकी दक्षता है वो दक्षता प्रमाणित हो रही है। उसके बाद भी गैप है। ग्रो करने के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए, तो आप फिर आपका नीचे का विस्तार होना चाहिए ना। तो नीचे की जो पिरामिड पे टॉप पे आप तभी जाएंगे जब आपका नीचे का विस्तार आप होता एक चीज जाएगा। से समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के इतिहास में अनपढ़ बादशाह एक ही था जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो वो अकबर था। अकबर का इतिहास पढ़िए, अनपढ़ था वो। और जितने मुगल बादशाह हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा चर्चित वही है,
सबसे ज्यादा तारीफ उसी की लिखी गई। क्यों? वो जानता था कि मैं अनपढ़ हूँ, तो उसने अपना करो जो नवरत्न उसके मशहूर है, वो नवरत्न वास्तव में उनके काम आज भी टोडरमल। और एक चीज और है ना सर, तो वो आपके नवरत्न आपको बादशाह बनाते हैं। बिल्कुल सर। और एक चीज और है, 15 साल मोदी जी का मुख्यमंत्रित्व काल, 10 साल प्रधानमंत्री, 25 साल के बाद उनका जो पीएलसी होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, वो कहीं इधर दिखाई दे रहा है रुका हुआ, जहां ये सारी चिंताएं हो रही हैं। आपको 7 साल हुआ है, और 7 साल में अगर इस तरह की चिंताएं की जा रही हैं तो ये शुभ भी है, अलार्मिंग भी है, और आपको उस पर एक्ट करना पड़ेगा। नहीं, शुभ ही है। 25 साल बनाम 7 साल शुभ ज्यादा है। आपका समय है। समय बहुत समय शुभ ज्यादा सबसे है। बड़ी बात ये हुई कि ये तो अच्छे के मैंने इसीलिए कहा कि 7 साल में अगर ये स्थिति आ गई तो आपके लिए शुभ है। 4 जून के बाद एक लाइन सबने बोलना बंद कर दिया कि जो मोदी जी किए हैं सोच समझ के ही किए होंगे। ये लाइन लोगों ने बोलना बंद कर दी। लेकिन 4 जून के दूसरी लाइन शुरू हुई कि जो हुआ अच्छा हुआ। आपके कोर्स करेक्शन के लिए आपके पास टाइम है। 27 इज योर्स, 27 शुड बी योर। अरे उससे पहले अभी 10 सीटों का उपचुनाव। संदीप जी, मिल्कीपुर तो जीतना है साहब, मिल्कीपुर तो जीतना है। क्या बढ़िया 4 लेन हाईवे बना है। मिल्कीपुर अवधेश प्रसाद जी जो सांसद बने हैं, उनकी विधानसभा है, उसको तो जीतना है। वो चैप्टर क्लोज करना है। 27 तो बड़ी दूर की अब ये जो 10 उपचुनाव है, बिल्कुल, अगर बेहद गंभीर। अगर अखिलेश यादव मैदान मुंह छुपा के ना भागे, हाँ, किस तरह से लड़ना है। लेकिन वो जो बैठे हैं नवरत्ना, वो जिसे यह हाल हुआ वही होगा। इसी उपचुनाव में पैर उखड़ जाएंगे अखिलेश यादव के, उस हिसाब से लड़ना पड़ेगा चुनाव। मुझे आखिरी बात कहते हुए मैं आज चर्चा का समापन करूंगा कि गुजरात में मोदी जी सन 2002 से 2014 तक रहे मुख्यमंत्री। कांग्रेस का विपक्षी नेता का नाम ही नहीं किसी को हवा आया होगा कि कभी कोई कांग्रेस का वहाँ विपक्षी नेता खड़ा हो पाया हो। आपके यहाँ सब सीना तान के खड़े हैं और नए नए पैदा हो रहे हैं। तो यह कार्य तो करना पड़ेगा ना कि जो सीना तान रहा है उसको। विरोधियों की तो आज बात नहीं हुई, अभी तो अंतर ही की बात हुई। विरोधियों की बात फिर होगी। अखिलेश क्या कर रहे हैं, मायावती क्या करेंगी, दलित वोट, ये वो नए नए नगीना से पैदा हो रहे हैं, देखा जाएगा। तो दर्शकों, आज की ये चर्चा जो है हमारी लग रहा है कि सार्थक रही और काफ़ी सारी बातें पता चली, कई सारी बातें हुई। कुछ नोएडा की कोठियों की बात जो है पूरी नहीं हो पाई, अलग से होगी, उसमें सिर्फ एक हिंट दिया गया। वो बात अलग से होगी, बात अलग से होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। और सतीश जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। आप हमारे स्टूडियो आते हैं, आए आज। पुष्कर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी अद्भुत बातें जो आप यहाँ बैठ के कर देते हैं, तो वो बड़ी, उससे सहमत ही होना पड़ता है, और कोई रास्ता बचता नहीं है। अवनीश सर, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, उससे भी मैं सहमत हूँ कि ये वर्सेस वाला सीन नहीं है, ये इंटरनल था, घर की बात है। घर की बात घर में रहती अच्छी बात थी, ठीक है। और अब इसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है। तो दर्शकों, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस प्रकार का सेटअप अगर आपको अच्छा लगता हो तो उसके बारे में भी अपनी राय दें। और प्रारब्ध से आपकी और क्या उम्मीदें हैं, हमको तो बहुत लोगों से उम्मीदें हैं, हमसे आपको क्या उम्मीदें हैं वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। राम राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम। नमस्कार।